आइए हम आपके सामने उज्जैन समाचार भाग 2 की प्रस्तुति करें। उज्जैन के हालात किसी से छिपे नहीं है, सब कुछ अराजकता का माहौल है। और जो यहाँ पर नाटक हो रहा है ना, वे भी किसी से कम नहीं है। जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, ठीक है। आइए अब थोड़ी बात कर लेते हैं समाचारों की। यहाँ पर व्यापार मेला चल रहा है, उसमें अभी जो जानकारी के हिसाब से 3,813 वाहन तो बिक चुके हैं और आज का रिकॉर्ड आएगा वो बिक्री का वो अलग होगा। और इस बार एक विशेषता हो रही है कि 2 पहिया वाहन कम बिक रहे हैं और 4 पहिया वाहन अधिक बिक रहे हैं। और आखिरकार ये 4 पहिया वाहन कौन खरीद रहा है, इसकी भी जरा जांच होना चाहिए। मामला बड़ा विचित्र है। हम भी लगे हुए हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है, ऐसी क्या बात हो रही है कि जो भारी भरकम मात्रा में 4 पहिया वाहन बिक रहे हैं। ठीक है, अभी मामला सामने आ जाएगा। अब सिद्धवट पर वहाँ पर पंडे बहुत रहते हैं। आज एक पंडे के साथ 2-3 लोगों ने मारपीट की। अब क्या किया जाए, जो यहाँ पर तो कुछ होता ही है ना, चलता रहता है कुछ न कुछ। जब स्वार्थ की लड़ाई होती है वहाँ पर इस प्रकार के नाटक होते ही हैं। अब आबकारी विभाग के एक आरक्षक जो सेवानिवृत्त हो गया, उसने वहाँ के बाबू पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। अब क्या किया जाए, अब तो कुछ कह ही नहीं सकते ना। यहाँ भ्रष्टाचार तो अब संस्कृति है, रिश्वत भी संस्कृति है, कोई उसमें अंतर नहीं पड़ता है। जो यहाँ पर चल रहा है ना, चलता ही रहेगा। अभी यहाँ पर हमारा चौड़ीकरण मार्ग का काम चल रहा। आज आयुक्त नगर निगम आयुक्त और अपनी टीम के साथ आए और उन्होंने कुछ जायजा लिया। क्या निर्णय लिया, क्या क्या कुछ नहीं कह सकते। जनता ने उन्हें सुझाव दिया कि साहब ये रात को भी काम होना चाहिए, और रात को काम हो तो बहुत अधिक। अब देखते हैं आयुक्त महोदय ने जन सुझाव को क्या महत्व देते हैं, क्या नहीं करते हैं। मामला तो बड़ा विचित्र है। अब यहाँ पर आयुक्त ने जब वहाँ खड़े होकर देखा ना, तो सती गेट का मामला भी आया। सती गेट पुरातत्व धरोहर के पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है, उसको तोड़ने की आज़ादी नगर निगम को भी नहीं है। अब जब ऐसी स्थिति बनी है ना, तो सती गेट को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वहाँ पर सर्किल बनाना अनिवार्य है। सब जो बेचारे वहाँ पे जो नागरिक थे, दूसरे अन्य व्यापारी, वो सब है, वो सब लिखा के नहीं यहाँ पर सर्किल जरूर बनाई है। मात्र एक भाजपा नेता ने जरूर वो विरोध कर रहा है, वो भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। अब जो भी होता है सब कुछ क्या किया जाए, मामला तो बड़ा विचित्र है। अब शहर में बहुत बड़ी विचित्र बात हो रही है। साधु संतों में हड़कंप मचा हुआ है, वे डरे हुए हैं। और क्यों डरे हुए हैं कि उनको लगता है कि अब यदि खुफिया जांच हुई ना, तो उनके सारे राज उजागर हो जाएंगे। कौन संत है जो गर्म गोश्त के चक्कर में पीटा गया, किसने कितने गर्म गोश्त का आनंद लिया, कितने धनखोरी की, कितने टोपेबाजी की। इस प्रकार के अनेक नाटक सामने आ रहे हैं। और किन किन संतों ने कितनी कितनी औरतें रख रखी है, क्या किया हुआ, ये भी मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। अब देखते हैं क्या स्थिति बनती है। साधु संत है ना, बहुत परेशान है और उनमें हड़कंप मचा हुआ है। और दिन रात के तापमान में भी अब इजाफा हो गया है। और मगर अभी पता चला है कि 2 दिन बाद फिर से शीतलहर, वर्षा, अनचाही वर्षा का पलटवार हो सकता है। अब यहाँ पर होली के त्यौहार पर बात चली थी। महाकाल मंदिर में 2 तारीख को होली का दहन होगा और अन्य पूरे शहर में 3 तारीख को होली का दहन होगा। और वो होली का दहन 2 बजे बाद, यानी रात 3 तारीख के रात्रि के 2-3 बजे के बीच में हो जाएगा। वैसे 7 बजे तक का होता है, भद्रा भद्रा कोई कुछ नहीं होगा। और 4 को धुलंडी मनाएगी। ठीक है, जो भी है मना ली।
24 को होलिका अष्टक लगी गया, शुभ काम होंगे नहीं, सारा बंद होगा। कल संत गार्गे महाराज की जयंती है, रजक समाज की शोभा यात्रा भी निकलेगी, जुलूस निकलेगा और बहुत अच्छा वातावरण बनेगा। अब यहाँ पर हमारे नगर निगम के सामने आवारा पशु, आवारा श्वान, ध्वस्त सफाई व्यवस्था, मच्छरों का आतंक और प्रदूषित पेयजल अहम समस्या है। इस समस्या से निपटना अब आसान नहीं है और लगता है कि नगर निगम निपट भी नहीं पाएगा। ठीक है, मत निपटी। और यहाँ पर हमारे शहर में है ना, जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण चरम पर है, किसी को उसकी परवाह नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि शहर में है ना, लूट राज कायम है, टोपेबाजी का राज कायम है। जो देखो वो धन के पीछे दौड़ रहा है, धन के लिए सब कुछ करने को तैयार है। और यहाँ पर एक तो वो विशेष गैंग भी हो गई है जो अपनी रंगदारी वाला जजिया वसूल करना चाह रही है, उसमें अफसर भी शरीक हैं। ये स्थिति हमारे उज्जैन शहर की है, बड़ी खराब स्थिति है। अब देखते हैं क्या होता है, इसका भी खात्मा होगा कि नहीं, अभी तो ये समस्या। और मुझे तो नहीं लगता कि इस समस्या का समाधान होगा, बल्कि ये समस्या और बढ़ती जाएगी। ठीक है, आप कीजिए, हम तो सबके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे, किसी से डरते नहीं हैं। ये भी मामला बड़ा विचित्र है, रोचक है। आपको उज्जैन समाचार भाग 2 कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।